अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैक्स सीड्स, जिनको हम उर्दू में कहते हैं अलसी के बीज, उनके बारे में। ये वो बीज हैं जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में खसूसी तौर पे और पूरी दुनिया में अमूमी तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि इसके मेडिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा मिले तो कोशिश करें कि इसको कम मिकदार में आप इस्तेमाल करना शुरू करें इब्तदाई दिनों में, और उसके बाद इसकी मिकदार को थोड़ा सा बढ़ाते जाएं। यानी आप कोशिश करें कि जब आपने शुरू करना है तो आप एक बड़ा जो खाने वाला चम्मच होता है, 1 टेबल स्पून फुल होता है, उससे इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। और शुरू में आप कोशिश करें कि इसको पाउडर की शक्ल में, पीसी हुई शक्ल में इस्तेमाल करें, क्योंकि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। आप इसको जैसे कि 1 गिलास पानी में भी हल करके इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 1 से 2 दफ़ा, और इसी तरह नाश्ते पे भी आप इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप इसको छिड़क के इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अंडे वगैरह आप खाते हैं उस दौरान। इसी तरह से आप स्मूथी में इस्तेमाल कर सकते हैं, खीर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं कि जिनके ज़रिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके सेहत के फ़ायदों की बात करेंगे तो सबसे पहला फ़ायदा उन लोगों को होता है जो अपनी आंतों के मसलों की वजह से परेशान होते हैं, उनका खाना सही हज़म नहीं होता, उनको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का मसला होता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक नेमत है। उसकी वजह क्या है कि जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, जो अलसी के बीज होते हैं, तो इनके अंदर होता है सॉल्युबल फाइबर। अब वो जो सॉल्युबल फाइबर होता है, जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं, आपके मैदे में और आंतों में जाता है, तो वो पानी को अपने साथ मिला के एक जेल बना लेता है। तो जिसकी वजह से आपका जो वो खाना जो कब्ज़ की शक्ल में रुका हुआ होता है और आगे नहीं चलता, एक तो फाइबर की वजह से उसकी मिकदार बढ़ जाती है, तो वो ग्रेविटी के इफेक्ट से निकल जाता है, और दूसरा जो जेल बन जाती है वो उसको दीवारों के साथ नहीं चिपकने देती आपकी आंतों के साथ, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है कि वो निकल जाएगा। तो पहला जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको अलसी के बीज का, फ्लैक्स सीड्स का होता है, वो आपके जो कब्ज़ का मसला हल करती है, और जो आपकी आंतों के मुख्तलिफ डाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं, इन्हिज़ाम के मसले होते हैं, तो उनमें फ़ायदा देती है। और अगर आप एक ख़ातून हैं, एक लड़की हैं, और आप अपने मुख्तलिफ़ जो मसाइल होते हैं उनसे परेशान हैं, वो मसाइल क्या होते हैं, जैसे कि बाज़ ख़वातीन को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उनके जो हार्मोन होते हैं उनका बैलेंस ख़राब होने की वजह से उनको मसले होते हैं उनकी सेहत के। इसी तरह से बाज़ औक़ात लड़कियों और ख़वातीन में जो माहवारी से पहले का एक हालत होती है जिसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं, कि जिसमें डिप्रेशन होती है, जिसमें मूड ख़राब रहता है, चिड़चिड़ापन होता है, जिसमें थकावट बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह, और ये बहुत सारी ख़वातीन को होती है, हर 4 में से 3 ख़वातीन को ये मसला होता है। तो अगर वो रोज़ाना अलसी का बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें ये मसला कम होता है। इसी तरह से वो ख़वातीन जिनमें माहवारी ख़त्म हो चुकी होती है, जिनको पोस्ट मेनोपॉज़ल कहते हैं, तो उनमें भी जो मुख्तलिफ़ किस्म के सेहत के मसाइल जन्म ले रहे होते हैं, तो उसमें बहुत फ़ायदा देती है। उसकी वजह क्या होती है कि जो अलसी के बीज हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, इनके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम लिग्नेंस कहते हैं। और वो जो लिग्नेंस नामी कंपाउंड है वो इन तमाम मसाइल को जिनका मैंने लड़कियों में और ख़वातीन में जिक्र किया है, तो उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देती है। और सिर्फ बात ख़वातीन की नहीं या लड़कियों की नहीं है, लड़कियों में, ख़वातीन में और मर्दों में भी एक मुश्तरका फ़ायदा होता है अलसी के बीजों के इस्तेमाल का। अलसी के बीजों के अंदर एक ख़ास चीज़, ख़ास किस्म के जो मिनरल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, फास्फोरस है। अब ये वो बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं जो आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए आपको चाहिए होती हैं। और अगर आपके जिस्म में मैग्नीशियम और जो फास्फोरस इनकी कमी हो जाए तो उसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और फिर आपको एक हड्डियों के भुरभुरेपन की बीमारी भी होती है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो अलसी के बीजों का बाकायदा इस्तेमाल आपको हड्डियों को मजबूत करता है, और हड्डियों की जो मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं तो उनसे निजात दिलाता है। और यहाँ तक कि जोड़ों के जो मरीज़ होते हैं, इन्हीं हड्डियों की मजबूती की वजह से जोड़ों के मरीज़ों को भी बहुत फ़ायदा होता है। और इसके साथ साथ वो लोग जिनकी जेल जो है वो ड्राई रहती है, जिनके बाल जो हैं वो बड़े रूखे रहते हैं, वो टूटते रहते हैं, और उनकी सेहत काफ़ी ख़राब होती है। और इसी तरह से कुछ लोगों को आँखों के अंदर या तो जलन रहती है, या उनकी आँखों की खुश्की की वजह से जो उनके यानी जो आंसू होते हैं या पानी होता है, जिसको हम रूटीन में कहते हैं आँखों का पानी, कि वो कम बनता है, जिसकी वजह से कभी तो उनकी आँखें सुर्ख रहेंगी और कभी उनमें ख़ारिश होगी, कभी वो बेचैन होते हैं अपनी आँखों के इस दर्द की वजह से। तो ये वो तमाम लोग हैं कि जिनको अलसी के बीजों का फ़ायदा हो सकता है। अलसी के बीजों के अंदर एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है मखसूस किस्म का, जिसको ALA कहते हैं, अल्फ़ा लिनोलिक एसिड। अब ये है वो मखसूस किस्म का एक वो ओमेगा 3 फैटी एसिड कि जो आपकी ड्राई स्किन को मॉइस्चर देता है, जो आपके बालों के रूखेपन को ख़त्म करता है। और इसी तरह से वो लोग जिनके अंदर आंसुओं की जो क्वालिटी होती है, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी, वो ख़राब होती है, तो जिसकी वजह से उनको आंखों के मुख्तलिफ मसाइल जन्म लेते हैं और उनकी आंखों में चुभन रहती है, तो उनको भी अलसी के बीजों का ये फ़ायदा हो
जाता है कि ALA नामी ये जो कंपाउंड है ये उनकी आंखों की सेहत को बहुत बेहतर रखता है। तो इसलिए इसे कहेंगे हम 3 in 1 कि अगर आप एक चीज़ के इस्तेमाल से अपनी जिल्द के लिए, अपनी आंखों के लिए और अपने बालों के लिए फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अलसी के बीजों का इस्तेमाल ज़रूर करें। जब मैं आपको इतने फ़ायदे बता चुका हूँ और मैं आपको मैंने जैसे कि आपने थंबनेल पे भी देखा है कि ये कहा है कि अगर आप 23 दिन का ये चैलेंज एक एक्सेप्ट करते हैं, यानी आप 23 दिन के लिए रोज़ाना जो फ्लैक्स सीड्स है या अलसी के बीज है उनको इस्तेमाल करते हैं, तो आप ख़ुद देखेंगे कि इन 23 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी सेहत के मुतालिक इतने फ़ायदे मिलेंगे कि आपको ये समझ आएगी कि क्यों दुनिया इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाती है, क्यों फ्लैक्स सीड्स के बारे में बात की जाती है, क्यों कहा जाता है कि ये सुपर फूड्स की कैटेगरी में आता है। लेकिन इस जहाँ पे आपको ज़रूरी है ये जानना कि इसके फ़ायदे क्या हैं, वहाँ पे कुछ एहतियात भी ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग जो बहुत जज्बात में आके शुरू में ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं फ्लैक्स सीड्स, तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि फ्लैक्स सीड्स के अंदर फ़ाइबर मौजूद है, चाहे वो अच्छे वाला फ़ाइबर ही है, लेकिन फ़ाइबर की क्योंकि अच्छी खासी क्वांटिटी मौजूद होती है, तो अगर आप इसको शुरू में ही ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे तो कुछ लोगों को पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात लोगों को डायरिया या लूज़ मोशन भी शुरू हो जाते हैं। इसीलिए एक तो ये आप जहन में रखें कि अगर आपको मोशन रहते हैं, लूज़ मोशन है, तो उस सूरत में आपने नहीं लेना। और दूसरा, शुरू के दिनों में ताकि आपका मैदा, आपकी आंतें इसको कबूल करें, एडजस्ट करें इसको, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिकदार को बढ़ाना है और कम मिकदार में शुरू करना है। और दूसरी आपने कोशिश ये करनी है कि इसको शुरू में बीजों से ज़्यादा इसको पिसी हुई हालत में आप लें, पाउडर की शक्ल में लें, क्योंकि जब आप कोई चीज़ पाउडर की शक्ल में लेते हैं तो जो आपका मैदा होता है और जो आपकी छोटी आंत होती है उसको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती उसको तोड़ने की, क्योंकि आप उसको पहले ही तोड़ के और पीस के अपने जिस्म को पेश कर चुके होते हैं। तो जब आप इसको पाउडर की शक्ल में लेंगे और इसी तरह से अगर आप कम मिकदार में शुरू करेंगे और फिर उस मिकदार को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जिस्म को फ़ायदे भी मिलेंगे, लेकिन इसके अगर कोई ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से कोई बुरे असरात भी आते हैं तो उन असरात का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बातें इसलिए जानना ज़रूरी हैं कि जब एक दफ़ा लोगों ने शुरू किए हैं फ्लैक्स सीड्स तो इसके इतने फ़ायदे मिलते हैं कि फिर वो बहुत ज़्यादा जब आगे लोगों को बताते हैं तो दूसरे लोग शायद इस बात को नहीं समझते और ज़्यादा मिकदार में लेना शुरू कर देते हैं और उनको फिर बाज़ औक़ात पेट में दर्द और इस तरह और गैस का बनना ज़्यादा होता है। क्योंकि फ्लैक्स सीड्स के बारे में आखिरी जो बात है कि देखें, आपके पास चॉइस बहुत है, आप इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ नहीं तो आप इसको पाउडर आपने एयर टाइट जो कंटेनर होता है उसमें रखा हुआ है, आप एक बड़ा जो खाने वाला चम्मच है वो दिन में एक दफ़ा अपनी हाथ पे रखें और उसको आप फांक लें, आप उसको आप खा लें और पानी के साथ भी ले सकते हैं और वैसे भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह की जो आसानी है वो बड़े कम खानों के साथ होती है। तो इसलिए मेरा आपसे मशवरा है कि फ्लैक्स सीड्स को ज़रूर इस्तेमाल करें। 23 दिन का ये जो चैलेंज है इसको कबूल करें और इसके फ़ायदों को आप देखें। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।